यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल खास दिन एक अजीब घटना घटती रहती थी। गांव के लोग इस भूतिया रात कहते थे। उस रात को गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और बाहर निकलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। राधिका नाम की एक लड़की थी जो हाल ही में इस गांव में रहने आई थी। उसने गांव के लोगों से इस भूतिया राज के बारे में सुना, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ और सोचा कि यह सब कहानी है। उसने तय किया कि वह उस रात को बाहर जाएगी और देखेगी सच में क्या होता है। जब भूतिया रात आई तो राधिका ने अपने घर के बाहर कदम रखा। पूरे गांव में कोई दिखाई नहीं दिया और केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। वह गांव की पुरानी हवेली की ओर बढ़ी। के बारे में कहा जाता था कि वहाँ आत्माओं का निवास है। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसने अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने हवेली का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका आया। सारी मोमबत्ती बुझ गई। राधिका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी और अंदर घुस गई। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसने अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने हवेली का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका आया। सारी मोमबत्ती बुझ गई। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी और अंदर घुस गई। अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और राधिका को एक हल्की सी हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह आगे बढ़ गई वह आगे बढ़ी और एक कमरे में घुस गई। वहां से उसे एक पुरानी आईना दिखा जो धूल से ढका हुआ था। उसने जब उस आईने को साफ किया तो उसने अपनी छवि के बजाय एक डरावनी परछाई दिखाई दी। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक वह परछाई आईने से बाहर आ गई और एक डरावनी आत्मा के रूप में उसके सामने खड़ी हो गई। राधिका का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज गले में अटक गई। आत्मा ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरी तरह हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। राधिका चीखने लगी। उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अगले दिन गांव के लोग जब बाहर निकले तो उसने राधिका को हवेली के सामने बेहोश पड़ा पाया। जब उसने होश आया तो वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों में केवल डर और पागलपन था। उस दिन के बाद राधिका कभी ठीक नहीं हो पाई। वह हर रात को उसी भूतिया आवाज को सुनती रहती थी और धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली की आत्मा ने राधिका को अपने वश में कर लिया है। वह अभी भूतिया रात का हिस्सा बन गई है। आज भी उस गांव के लोग भूतिया रात के बारे दिन अपने घरों में बंद हो जाते हैं और हवेली के पास कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता है।